प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। यूपीएसआई एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट तथा यूपीएसआई में अभी तक डाले गए आवेदकों की संख्या यानी फॉर्म पढ़ने की संख्या कितनी हो गई है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी अर्जित करने वाले हैं इस वीडियो में, जिससे यह आपको अनुमान लग जाएगा कि कंपटीशन लेवल कितना हाई होने वाला है। यानी अभी तक कितने आवेदक आवेदन कर चुके हैं, कितने का रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने ने फॉर्म पूरा फुलफिल कर दिया है और लगातार संख्या बढ़ती जा रही, तो कितना टफ कंपटीशन होने वाला है इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ में और बता दें, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बताने वाले हैं, जो उम्मीद करेंगे कि आपकी यही एग्जाम डेट पे आपका पेपर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पे यदि आप यूपीटीपीएससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है स्टडी विद प्रदीप की तरफ से। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। सामान्य ज्ञान का यह पहला चैप्टर आपको पढ़ाया गया। सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक उसमें दिया गया, सामान्य ज्ञान की टॉपिक आपकी 10 नंबर की दी गई है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप ऊपर से इतिहास पूरा देखेंगे, 10 नंबर का इतिहास है, 10 नंबर का भूगोल है, 10 नंबर का आपका संविधान है, 5 नंबर का आपका जो है अर्थव्यवस्था है, उसके बाद 10 नंबर का सामान्य जागरूकता है। सामान्य जागरूकता में जो भारत के पड़ोसी देश, उसके बाद फिर दिया गया उनके राज्य, मुद्रा, राजधानियाँ, ठीक है, विश्व के राज्य, मुद्रा, राजधानियाँ, तो इन सब के बारे में। तो आज हम लोगों ने भारत के, ये पहला क्लास था जिसमें हम लोगों ने भारत के सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ा था, यानी जिसमें राज्य और राजधानियाँ पढ़ा था, भारत के राज्यों के बारे में और राजधानियों के बारे में। अब इसके मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्यपाल और यहाँ के जो प्रतीक चिन्ह हैं जैसे राजकीय चिन्ह वगैरह, इन सबको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे देश की तरफ, देश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको इसी तरह से लगातार प्रोवाइड की जानी, जो आपके आने वाले दिनों में बहुत बेहतर होने वाली। तो आप जरूर देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। फ्री बैच ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर 8004109989 इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा दरोगा बनने के लिए अब तक 12.5 लाख ने किया आवेदन। आप खुश मत होइए, 12.5 लाख आवेदन हो चुके हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही। 15 जून तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन। अभी 15 जून तक आवेदन पड़ेगा, तो उसके बाद और 9,500 समथिंग वैकेंसियां हैं, ठीक है, 33 या 34, 9,500 समथिंग मान लीजिए, 9,500 वैकेंसियां हैं। उसमें 15 जून तक अभी फॉर्म पड़ेंगे। 12.5 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया है। हम सीधे सीधे इसको 13 लाख अगर कर दें तो एक सीट के लिए कितने लोग हैं, आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपको कितनी ज़बरदस्त तैयारी करनी है। यानी आपको अगर दरोगा बनना है तो आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए, आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। चलिए, प्रदेश में दरोगा के लिए 9,534 पदों के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया में अब तक 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दिलचस्पी दिखाई है। आवेदन 15 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि 14 से 15 लाख अभ्यर्थी पुलिस उप निरीक्षक के पदों के लिए आवेदन करेंगे। 14 से 15 लाख का आवेदन की उम्मीद की जा रही है, मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है। तो फाइनल सबमिशन 15 लाख मान के चलिए। अगर एक सीट पे कितना कंपटीशन है आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए, भाग दे करके 15 लाख में 9,534 से भाग दीजिए, आपको खुद ही निकल करके आ जाएगा कि एक सीट पे कितना कंपटीशन है। आप कैलकुलेटर उठाइए, खुद करके देख लीजिए कितने बच्चे आपके लिए हैं जो आपको पीछे करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर इस समय आपकी एक थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी आपकी गलती, थोड़ी सी गलतफहमी आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकती है। यूपीएसआई के बैच तो हमारे यहाँ नहीं चल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप जिस भी चैनल से पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ रहे हैं, चूँकि ऑफलाइन तो कोचिंग चल नहीं रही, ऑनलाइन ही संस्थानें चल रही हैं, तो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं आप दिन रात एक कर दीजिए। यह मौका दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। अगर ये मौका आप चूक गए तो फिर दोबारा पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस मौके को अच्छे से भुना लीजिए और 9,500 में अपना नाम लिखवा लीजिए, जिससे आपकी नौकरी पक्की हो सके। अगर थोड़ा सा भी आप गाफिल हो रहे हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप 10 मिनट अगर कहीं आराम कर रहे हैं तो दूसरा 10 मिनट पढ़ रहा है, अगला 20 मिनट आपसे ज़्यादा पढ़ लिया, उसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने समय को, अपने समय सारणी को, समय को किल ना करें। जैसा कि मैंने आपको गौतम बुद्ध वाली सीरीज में बताया कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए आपकी, सम्यक, ठीक। तो सम्यक दृष्टि के साथ आप समय के मूल्य को समझें, समय के मूल्य के साथ आप आगे बढ़ें, सार्थक मूल्य के साथ आगे बढ़ें।
जो आप जितना समय दे सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं, जितना बल लगा सकते हैं, जितना पौरुष लगा सकते हैं, उतना लगा के पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास सब गिने चुने 60 से 75 दिन हैं। अगर इस 60 से 75 दिन में आप वर्क कर लिए तो आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस भी ऑनलाइन बेस से आप पढ़ रहे हैं, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे हैं, तो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे जी जान लगा करके पढ़िए। हालांकि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लासेस हम चला रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि जो लोग यहाँ पे बिजनेस को अगर छोड़ दें, तो अगर जो लोग यहाँ पे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी करने वाले, उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे कठिन होंगी यूपीएसआई में, चूँकि उनका यूपीएसआई का कोर्स थोड़ा सा ब्रॉड है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें उसमें आप ऐड करके यहाँ पे छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं, जो आपको लाभ देगा। लेकिन पहली प्राथमिकता आप यूपीएसआई की दीजिए। जितना जी लगा करके, जान लगा करके, जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा कर तैयारी करिए, ताकि आपका दरोगा बनना सुनिश्चित हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकारी के अनुसार दरोगा भर्ती 2020 के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों प्रोन्नत बोर्ड ने 15 मई से 15 जून तक आवेदन मांगे थे। इसमें पुलिस उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस के 9027 पद, प्लाटून कमांडर के 484 पद और अग्निशमक अधिकारी द्वितीय के 23 पद शामिल हैं। इन पदों का पर आवेदन मिलने के बाद लिखित परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की कट ऑफ लिस्ट जारी होगी, ठीक है, और कर उनकी डीबी पीएसटी यानी अभिलेखों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। बात कर लें यहाँ पे दरोगा के लिए अब तक नहीं आए इतने आवेदन। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि दरोगा के पदों पर भर्ती के लिए रिकॉर्ड आवेदन आ रहे हैं। अब तक 12,55,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें से 9,35,000 अभ्यर्थियों ने फीस भी जमा करा दी है। संख्या अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके पहले 2016 में 5,000 दरोगा पद के लिए सीधी भर्ती में के लिए 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यानी उस समय 5,000 वैकेंसी थी और आवेदकों की संख्या क्या थी, कम थी। इस बार थोड़ा सा एज में भी छूट दी गई है, लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। अगर आप थोड़ा सा भी गाफिल पढ़ते हैं तो आपके लिए ये चांस चला जाएगा और फिर आप ज़िंदगी भर मुट्ठी मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की बात कर ले, नहीं तभी आप कमेंट करना शुरू करेंगे। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की अगर हम बात कर लें तो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है आपका वो सितंबर और अक्टूबर का महीना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लास्ट सितंबर बताया था, तो कुछ मित्र हैं उन्होंने गलत कमेंट भी किए थे। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हवा में नहीं बताई जाती। आपका जब एग्ज़ाम होने लगेगा ना, तब आप बैठ के मुट्ठी मलेंगे। जो लोग उल्टे पलटे कमेंट करते हैं और चैनलों को ये समझते हैं कि चैनल पे बताई गई जानकारियाँ सिर्फ यूट्यूब वाले बिजनेस के लिए करते हैं, तो अगर हमें बिजनेस करना होगा तो हमारे पास इतनी अफवाह की चीज़ें आती हैं कि जिस अफवाह की चीज़ें जब हम फैलाना शुरू करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो सही चीज़ ये है कि आप यहाँ पे बताई गई डेट के हिसाब से, मैं मानता हूँ कि मान लीजिए सितंबर में, मैं कह रहा हूँ सितंबर में पेपर होगा आपका, सपोर्ट डेट मान लेता हूँ सितंबर के बजाय आपका पेपर अक्टूबर से स्टार्ट होता है। 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन आगे बढ़ जाए, तो इससे क्या हो सकता है कि आपके पास अगर 15 दिन की टाइम मिल जाती, 20 दिन टाइम मिल जाती, क्या आप रिवीजन करेंगे तो गाली देगा आपको? आप अपना अच्छा स्कोर करेंगे तो क्या हमें आप अपनी जॉब दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो सीधी सी बात है, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपसे बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट सितंबर है, और आप देख लीजिएगा जैसे ही फार्म सबमिट होता है 1 महीने बाद 15 अगस्त से पहले ना आपकी नोटिस आ जाए तो आप बताइएगा, सितंबर में आपका पेपर होगा। और जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि अरे सरकार नवंबर दिसंबर कराएगी, ये करेगी, वो करेगी ना, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, वही लोग फेल होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप तैयार नहीं हो गए, सितंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार नहीं होते हैं, तो फिर आप ये मान चलिए कि आप 90% आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, आप फिल्टर होने वाले हैं। इसलिए जितना हो सके, बुरा लग रहा होगा आपको, मुझे पता है, जितना हो सके, जितना बल लग सके सितंबर में पेपर मान के चलिए। सितंबर के बाद सिर्फ और सिर्फ अगर अक्टूबर में पेपर हो तो आपके पास इतना टाइम हो कि आप उसे रिवीजन कर लें, अच्छे से रिवीजन कर लें। अगर मान लेते हैं नवंबर में पेपर हो तो भी सपोज के छोड़ दीजिए, नवंबर में जाता है, दिसंबर में जाता है, आप वाली मान लेते हैं। एक लोग ने कमेंट किया था दिसंबर से पहले सरकार का औकात नहीं करवा दे, पिछले वीडियो पे मेरे, तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, अब मुझे नहीं पता सरकार की औकात क्या है, आपकी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है भाई, तुम जानो मैं क्या जानूँ। तो सरकार की औकात नहीं दिसंबर से पहले करूँगा, अच्छी बात भाई, अब तुम हो सकता है सरकार से भी ऊपर हो। तो अब ऐसी चीज़ों में अब उनके साथ कौन लड़े? लड़ना तो मूर्खता है।
तो अब उनसे बता देना कि ऐसे लोग जो हैं 90% लोग जो इस तरह के मानसिकता वाले हैं, ये निगेटिव थाट वाले हैं, मैं उनसे बता दे रहा हूँ दिसंबर का इंतजार करेंगे, सितंबर में कोई नौकरी लेके निकल लेगा। वो दिसंबर 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 रटते रह जाएंगे। सितंबर में आपका पेपर होने वाला है, आप 100% कहीं नोट करके रख लीजिए। आएगी डेट, आप खुद बताएंगे, खुद ही कमेंट करके बताएंगे कि सर आपने सही कहा था। बहुत होगा, सितंबर लास्ट से शुरू होते होते अक्टूबर का पहला दूसरा दिन आ जाएगा, ये इतना ही होगा। और अगर आप रिवीजन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है, ये मान के चलिए आप। तो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जी जान लगा दीजिए। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।